नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और बिग बॉस के घर में तानिया मित्तल मचा रही हैं धमाल। और बस फिनाले बस कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में हमारे साथ है उनकी डिजाइनर जो अभी अभी ऑन बोर्ड आई हैं। सबसे पहले रिमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much for having me. सो बस अब चंद दिन बाकी हैं फिनाले में। ऐसे में एक तरफ जहां तानिया पर बहुत सारा प्रेशर है, आप पर भी उतना ही प्रेशर लग रहा है। क्या कहोगे आप? बहुत 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 बट इस बार फिनाले कैन कर रहा है। बाकी मैं नहीं कर रही हूँ, बट मैंने जो भी 3 हफ्ते से मैं उनके साथ बोर्ड में आई हूँ, तो बहुत अनएक्सपेक्टेडली बोर्ड में आई हूँ। उनके भाई का मैसेज आया था, देन ही कॉल्ड मी, तो उनके थ्रू मैं आई हूँ। एंड बहुत अच्छा लगा मुझे, इतने टाइम बाद इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, तान्या के साथ काम करने का मौका मिला। और उनको सब बहुत पसंद कर रहे हैं, उनके लुक को, उनके आउटफिट को। तो आई थिंक उससे बड़ी और अचीवमेंट मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकती है। सबको उनके लुक इतने पसंद आ रहे हैं। या शायद मैंने कहीं सुना था कि आप फिनाले की लुक की भी आप तैयारी कर रही थी, क्योंकि आपने बोला था कि शायद उसके लिए भी सब तैयारियां चल रही थी। तो क्या यस। कुछ चल रहा था आपके माइंड में कि आपको उनको कैसा लुक देना है ऑल? मेरा बहुत मन था, जो पर्ल होता है ना जिसकी हम सब ज्वेलरी पहनते हैं, तान्या ने भी पहनी है, तो मेरा ऐसा मन था, जो पर्ल होता है वो सिंबलाइज करता है प्योरिटी। तो मेरा बहुत मन था कि मैं उनको पर्ल का पूरा आउटफिट कस्टमाइज करा के पर्ल का गाउन, बॉल गाउन बनवा के देती विद, या फिर मैं पर्ल की साड़ी उन्हें पहनाती। मेरा ऐसा बहुत मन था क्रिएट करने का, बट इस बार मिला नहीं, बट इट्स ओके। या जब आपको पहली बार बोला गया था कि तानिया को के लिए डिजाइन करना है ऑल, क्या थॉट आए थे मन में? क्योंकि ये बड़ा चैलेंज था, क्योंकि तानिया खुद एक स्टाइलिस्ट हैं और लोग उनको स्टाइलिस्ट के लिए ही उनके अंदाज के लिए ही जानते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में क्या आया था कि उनको क्या करना है कि उनको अच्छा लगे और बहुत खूबसूरत लगे, गॉर्जियस लगे ऑल? मेरा, मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, मैंने ना उन्हें बिग बॉस से पहले से फॉलो करती हूँ, एंड मैं उनसे बहुत रिलेट करती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत स्पिरिचुअल है, मैं भी बहुत स्पिरिचुअल हूँ। और वो भी हर 15 दिन बाद वृंदावन जाती है, और मैं भी हर 15 दिन बाद वृंदावन जाती हूँ। तो मैं भी, मुझे भी साड़ी पहनना पसंद है, वो भी साड़ी पहनती है। तो मुझे पता था कि मेरे लिए, इनका मेरे जैसा टेस्ट है, तो मैं इनके लिए बहुत आराम से कर सकती हूँ। और मेरा हमेशा से एक माइंड में एक वो रहा है कि मुझे 90s के कल्चर को वापस लेके आना है। जैसे अभी आप देखोगे, जो लास्ट वाले एपिसोड में, आज जो एपिसोड आएगा, उन्होंने आंगी ब्लाउज पहना है। आंगी जी। ब्लाउज हमारे राजस्थान का बहुत पुराना, हमारी लेडीज वगैरह पहना करती थी। उस टाइम पे वो मॉडर्न बोला जाता था उनको, और उसका, उस ब्लाउज का ट्रेंड अभी वापस आ चुका है, तो उन्होंने वो पहना है। तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा हमेशा से यही प्लान रहा है कि मैं उन्हें रॉयल चीजें पहनाऊं। मेरे को उनके भाई से ये गाइडलाइन आई थी कि उनको रानी कलर और रेड कलर बहुत पसंद है। और मेरे को उनके लिए एज अ स्टाइलिस्ट मुझे जानना जरूरी है कि उनकी पर्सनल चॉइस क्या है, तो वो दिमाग में रख के मैंने उनको काफी अच्छे अच्छे कपड़े भेजे हैं। मैंने विंटेज क्लोथ क्या वर्क करा के उन्हें, हर, मैंने जो भी अभी तक भेजा है वो सब कस्टमाइज करवाया है। तो जितना भी उनके पास आया है सब कस्टमाइज आया है, और लोग बहुत ट्रोल कर रहे हैं कि 30,000 से शुरू होके 1 लाख तक है, जो कि बिल्कुल सच है। हमारे जितने भी लहंगे मैं जिस भी ब्रांड से कोलैब करके भिजवा रही हूँ, वो 30,000 से चालू होके 1-2 लाख तक है प्राइस उनका। तो उनकी मम्मा को भी अच्छा लग रहा है। जी, बिल्कुल। ये बात भी बहुत आई कि उनकी साड़ियां उनकी फैक्ट्री से आ रही हैं और जिसकी कीमत भी बहुत सारा। आई थिंक आपने ही बहुत सारी चीजें बातें कही थी, तो क्या सच है? हाँ, मतलब आप बताना चाहें इस पर आप? ऑफ कोर्स लोगों को लग रहा है कि उनकी साड़ी की जो फैक्ट्री है वो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑफ कोर्स उनकी साड़ी की फैक्ट्री है। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट बिलीविंग इट, बट है, उनकी साड़ी है फैक्ट्री में। बट आई एम सो ग्लैड, उसके बाद भी उन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, उनके ब्रदर ने। आई थिंक उससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं, और मैंने अपना 100% दिया है। जब मेरे पास ये ऑफर आया था, यू वोंट बिलीव, आई गॉट सो इमोशनल कि तान्या मेरी फेवरेट थी। मैं मैनिफेस्टेशन पे बहुत बिलीव करती हूँ, और मैंने सही में मैनिफेस्ट किया था कि मैं इनके साथ काम करूंगी, और वो अब पूरा हो गया। तो आई थिंक और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बट यस, हाँ, उनकी फैक्ट्री है। या और क्या वजह है कि मतलब चूंकि आपने अब इतनी खूबसूरती से उनको सब कुछ स्टाइल दिया, सब कुछ दे रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था, लोगों को पसंद भी आ रहा था। अ, क्या वजह आप मानते हैं कि आपको फिनाले वाला लुक नहीं मिल पाया जिसके लिए आपने कोशिश की थी बहुत सारी? सब मैंने फलक नाज के लिए भी मैंने पहले काम कर रखा है, तो फिनाले का जो आउटफिट होता है, वो डांस वगैरह जो सब ये लोग परफॉर्म करते हैं, तो वो सारा कैन ही करता है।
तो इसीलिए ठीक है। हमारे पास नहीं आया। उन्होंने मेरे लिए अप्रोच किया था कि तान्या का जो भी पर्सनल स्टाइल है वो बता दो, वो हम क्रिएट करवा देंगे। बट केएमसी हमेशा बिग बॉस का फिनाले वही देखते हैं, तो फिर वो वही देख रहे हैं, और वो हर साल वही देखते हैं फिनाले, बाकी सारे आउटफिट्स हमारे होते हैं। ठीक। कभी तानिया से पर्सनली आप वन टू वन मिल पाई थी, या फिर उनकी पर्सनालिटी को आप कैसे मतलब एडमायर करते हो? आपने बोला आप बहुत पसंद है आपको। क्या कहना चाहोगे बिग बॉस के घर में जिस तरह से तानिया अपना गेम कर रही है? सबसे पहले आई कुछ थिंक बताना चाहेंगे, पहली मेरे मुलाकात को या कब हो पाई है आप वन टू वन कभी बात? नहीं नहीं, मैं अभी बिग बॉस में मैं अभी बिग बॉस फिनाले का जाने का सोच रही हूँ, ऐसा मेरा प्लान है, बन रहा है। लाइक आई एम नॉट श्योर मैं तब उनसे एज अ पर्सन मिलूंगी। बट उनके ब्रदर से आई मेट अभी व्हेन आई वाज इन वृंदावन, तो वो आए थे मिलने, मम्मा से मिले। और मैं और मम्मा, मेरी पूरी फैमिली तान्या को बहुत सपोर्ट करी, इवन माय दादी ऑल्सो। एंड मुझे वो बिग बॉस से पहले से ही पसंद है, क्योंकि मुझे उनका हर स्पिरिचुअल कंटेंट बहुत पसंद है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बिग बॉस है सिर्फ तान्या मित्तल की वजह से ही चल रहा है। वो इतना अच्छा कर रही है, जो भी कर रही है, लोग बोलते हैं कैमरे के लिए कर रही है, वो फर्स्ट डे से ट्रॉल हो रही है, बट आज के टाइम पे वो फाइन फिनाले में है। आई थिंक उससे अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकती है, और उनका गेम अच्छा है, वो जो भी कर रही है मस्त कर रही है। क्या आपने बिग बॉस में किसी को देखा है कि जितने भी बिग बॉस के सीजन आए हैं, किसी भी लेडी ने हर दिन साड़ी पहनी है? नहीं। तो वो भी एक उनका खुद का गेम है, या वो अपना कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, आई थिंक विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो सबका अपना अपना गेम है, सब अपना गेम खेल रहे हैं, और उनका गेम मुझे तो सबसे अच्छा लगता है, सब उन्हें पसंद कर रहे हैं, छोटे से लेके बड़े तक। यू नो शुरुआत में तानिया का गेम सच में बहुत अच्छा लग रहा था, लोगों को भी बहुत पसंद आ रहा था। बट हाँ। अब तो कुछ सलमान भी बोल रहे हैं ये बात कि अब बहुत हो गया, और अब बहुत बना लिया समथिंग, मतलब बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि अब ओवर हो रहा है। ऐसा आपको भी लग रहा है? नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है। देखो, सब अपने अपने गेम की स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं। वो किसी को हार्म तो कर नहीं रही है, वो लोगों को एंटरटेन कर रही हैं, जैसे भी कर रही हैं लोगों को पसंद आ रहा है, तो आई थिंक वो मैटर करता है। अब कोई, सबके अपने अपने पर्सनल ओपिनियन होते हैं, बट मुझे जितना पता है या मैं जितना देख रही हूँ, उनके इतने सारे फैंस हैं। स्पेशली एक पाकिस्तान का एक फैन है उनका, मेरे पास बल्कि मैसेज आया था कि दीदी आप इनको प्लीज एक पंजाबी आउटफिट पहनाएं। तो इतने सारे उनके फैन हैं। आप देखो, मैं जब भी इंस्टाग्राम खोलती हूँ सिर्फ तान्या तान्या तान्या, हर जगह तान्या तान्या है। तो अच्छा खेल रही हैं वो, कोई कुछ भी बोले, चाहे सलमान सर बोल रहे हैं, बट मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बट मुझे तो अच्छा लग रहा है। बस सवाल इसलिए लोग उठ रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, बट ऑब्वियस हाँ। तानिया का गेम भी पसंद आ रहा है, उनके स्टाइल पसंद आ रही है, सब कुछ है। लेकिन लोगों का ये कहना है, अब ऐसा कहना है कि आपकी ये जो कथनी और करनी है, जो आप बोल रहे हो और जो आप कर रहे हो, उसमें बहुत यू नो बहुत चेंजेस हैं या बहुत विरोधाभास हैं। शायद इस चीज को लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप जो बोलते हो, कई दफा आपके ही वर्ड्स जो होते हैं ना, कई बार वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वो जो हम्म। स्क्वायर फीट वाला, खुद सलमान ने इस बात को रेज किया था कि आपका इतना स्क्वायर फीट, उससे बढ़ के फिर उससे बढ़ के, तो ये जो बार बार हाँ। चेंजेस होते हैं बयान में, शायद इस वजह से लोग कह रहे हैं कि चूंकि ये रियलिटी शो है, यहाँ सच होना चाहिए। अब देखो, सच मुझे, ऑफ कोर्स, अगर मेरे को आप एक बात बताओ, 3 महीने तक कोई इंसान इतना फेक प्रिटेंड नहीं कर सकता है। होगा तभी कर रहे हैं। आज उनकी सब कुछ पीआर टीम सब अच्छी है, आज के टाइम पे तान्या का हर जगह नाम है, उनको एकता का शो भी मिल चुका है। तो ऑफ कोर्स जो इंसान एक बार झूठ बोलेगा, 2 बार झूठ बोलेगा, 3 महीने पूरे सीजन झूठ तो नहीं बोल सकता, मतलब ये मेरा मानना है। तो ऑफ कोर्स जो भी उन्होंने बोला है सच है। उनके भाई साहब की मुलाकात हुई, उनकी भाई मतलब बहुत सिंपल एकदम ही वैसी इज वेरी शख्सियत है उनकी। स्वीट। क्या अच्छे लगता है हैं। आपको, मतलब उनका क्या कहना? वो भी घर के अंदर बहुत बातें करके गए हैं, लोग इस चीज को लेकर भी बहुत ज्यादा ट्रोल किए हैं। तो क्या बातें हुई आप दोनों लोग की? देखो, ट्रोलिंग तो हर जगह है। और ट्रोलिंग क्या मतलब, सबके अपने अपने पर्सनल ओपिनियन है, और उसको हमेशा एक पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बट उनके भाई बहुत स्वीट हैं, बहुत डिसेंट है, अच्छे हैं, इतने हमेशा इतने अच्छे से बात करते हैं, सबकी हेल्प करना उन्हें पसंद है। तो आई थिंक ही इज वेरी स्वीट, और उनकी अपब्रिंगिंग वो दिखती है कि बहुत अच्छी है। अब वो मतलब लोगों को तो मौका चाहिए ट्रोल करने का, वो तो तान्या फर्स्ट डे से ट्रोल हो रही है, भाई आया तो भी ट्रोल किया, अमाल के साथ भी ऐसे कमेंट बनते हैं, बट ऐसा रियल में कुछ है थोड़ी उन दोनों के बीच, तो ये तो पार्ट है लाइफ का। अभी अभी आपने देखा होगा लेटेस्ट जो एपिसोड और जाएगा या जो भी आने वाला है,
उसमें तान्या और फरहाना की जो दोस्ती है उसमें बहुत जबरदस्त एक दरार आई है, वो मतलब एक फाइट हुई है बहुत जबरदस्त। क्या लगता है कि इनकी दोस्ती एक दूसरे के कहते हैं ना फायदा उठाने वाली दोस्ती थी, कि चूंकि अब कोई नहीं है तो जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है? देखो, तान्या की तरफ से तो मुझे बिल्कुल कभी कुछ ऐसा लगा नहीं, क्योंकि वो इंडस्ट्री में पहली बार आई है, इंडस्ट्री का प्लेटफॉर्म उन्हें पहली बार मिला है। तो वो जो भी उन्होंने अपने घर में दिखा है वो शो कर रही हैं। बिकॉज आप जैसे हमारे घर में किसी की लड़ाई होती है तो हम एफर्ट्स डालते हैं, पैम्पर करते हैं, मम्मा पापा से लड़ाई होती है, फ्रेंड्स में लड़ाई होती है, तो वो एफर्ट्स डालते हैं अगर वो केयर करते हैं तो। पर तान्या की साइड से दोस्ती रियल थी, क्योंकि जब फरहाना से कोई बात नहीं करता था पूरे सीजन, तान्या हमेशा उनके पास बैठ के उनसे बात करती थी। बट फरहाना को चाहिए लड़ाई, उनका स्ट्रैटेजी है तो वो अपना खेल रही है। एट द एंड आई थिंक शी इज सेल्फिश कहीं ना कहीं। ओके। तान्या ने वो अभी सब तक देखा नहीं है। जी, अभी तक आपने जो भी ताने के लिए जो डिजाइन किए हैं उसमें सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको कौन सा आया, किसके लिए आया, और आपको लोग और क्या क्या कह रहे हैं? मतलब आई एम श्योर जब से आपको लोगों को पता चला है आपको मैसेज कर बहुत। रहे होंगे कि या। मेरे को जो पिंक वाला लहंगा था जो उन्होंने मीडिया राउंड पे पहना था वो बहुत अच्छा लगा। और जो इससे पहले वाला जो वीकेंड का वार था वो विंटेज क्लोथ से बना हुआ था, जो हमारे ये उदयपुर से बन के आया है, मेवाड़ कुटियोर से। ये जो जो विंटेज क्लोथ ना आज के टाइम पे मिलते नहीं है आपको इजीली, उसे सोर्स करना पड़ता है, फिर उनका पैच सारे इकट्ठा करके हम उसका पूरा डिजाइन आउटफिट क्रिएट करते हैं। तो वो रॉयल लुक बहुत वायरल हुआ था उनका, वो पद्मा लुक था। और बट मुझे वो पिंक पैच वर्क वाला बहुत पसंद आया, जो और जो अभी उन्होंने आंगी वाली जो साड़ी पहनी थी, आंगी ब्लाउज, वो बहुत सुंदर लग रही थी जी रेड साड़ी में। जी। और आपने बहुत देखा अच्छी। होगा कि हम वीकेंड वीकेंड के बारे में खुद काजोल जी आए थे और उनकी स्टाइलिस्ट के बारे में बात किया था और बोले थे तुम्हारे टेलर का नंबर चाहिए ऑल। हाँ, तो राइट राइट। क्या, या सो क्या कहना चाहोगे तान्या के स्टाइल को लेकर के? आप चूंकि आप स्टाइलिस्ट हैं, आप डिजाइनर हो, आप उनकी स्टाइल से आप कितने एडमायर हैं, और जिस वे में वो अपने आप को प्रेजेंट करती हैं लोगों के सामने, वो आपको कितना एडमायर किया? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं तो मैं भी क्लब्स में जाती थी या कोई भी कहीं भी जाती थी ना, तो मैं भी साड़ी पहन के जाती थी, तो लोग मुझे भी ट्रोल करते थे कि ये भाभी बन के आ रही है। या बर्थडे, मैं बर्थडे पे भी साड़ी पहनती थी। तो मैं उन्हें बहुत रिलेट करती हूँ और मुझे उनका स्टाइल बहुत पसंद है, मैं बहुत एडमायर करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है साड़ी एक ऐसा आउटफिट है जिसका कभी फैशन आउट हो नहीं सकता है। और लड़कियां साड़ी में सबसे रॉयल और सबसे सुंदर लगती हैं। तो और साड़ी बहुत कंफर्टेबल भी रहती है एट द सेम टाइम। तो मुझे उनका स्टाइल बहुत बहुत पसंद है और मैं बहुत ग्लैड हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि मैं उनको अपने स्टाइल से बहुत रिलेट करती हूँ। जी, क्योंकि तानिया है और तानिया का डिजाइन की जब बात होती है तो बहुत रॉयल की बात होती है, तो बहुत ज्यादा, तो सबसे ज्यादा महंगा वाला कौन सा मतलब था उनका आउटफिट जो ज्यादा उनके हिसाब से था या उससे भी ज्यादा बेटर हो सकता था? पिंक वाला जो था वो बहुत महंगा आउटफिट था, और जो शायद अभी शायद उन्होंने जोनी पे, मुझे पता नहीं क्या पहना है, बट जितना मुझे पता है वो वॉयलेट लहंगा है, पर्पल कलर का, बहुत सुंदर है। उन्होंने उसके लिए बोला था कि ये लहंगा बहुत रॉयल है, तो वो लहंगा भी बहुत महंगा है। तो मेरे को ये दोनों आउटफिट उनके बहुत ज्यादा महंगे हैं। या आप जब पहली बार मीडिया के सामने आए थे उसके बाद उनकी साड़ियों को लेकर बड़े सवाल उठे थे ना, कि इतने इतने उनकी पर साड़ी लाख रुपए एंड ऑल समथिंग, कुछ हाँ, ऐसे राइट आया राइट, था। मैंने बोला था तब से मैं बहुत ट्रोल हो जी रही हूँ। नहीं, ऑफ जी। कोर्स, आप मुझे एक तो बात अब क्या बताओ। कहना चाहेंगी, मतलब क्या सच है और क्या मतलब नहीं क्या नहीं नहीं, था मैंने उसके? कोई झूठ नहीं बोला। एक तो उनकी फैक्ट्री है, ये बिल्कुल सच्ची बात है साड़ियों की, 1000%, आप सब चेक कर सकते हो। सेकेंडली, जी जैसे सब्यसाची का ब्रांड है या मनीष मल्होत्रा का ब्रांड है, उनकी स्टार्टिंग प्राइस क्या होगी? अगर आप कोई भी डिजाइनर साड़ी पहनते हो वो 15,000 से भी शुरू होती है, वो 30,000 से भी शुरू होती है, और वो लाखों तक जाती है। अगर ब्रांड का बहुत अच्छा नाम है तो वो महंगी चीजें ही होंगी। तो अगर मैं कोई अच्छे अच्छे ब्रांड से उन्हें आउटफिट भिजवा रही हूँ तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो महंगा ही होगा। तो वो एक्चुअली में महंगा ब्रांड है, सारे जितने भी मैंने उनके आउटफिट्स भिजवाए हैं वो सब महंगे हैं, सब कॉस्टली हैं। जी, और वो उनकी और कंपनी के उनकी ही थे? प्राइस 30 से ही शुरू होती है, 30 के से लेके लाख 2 लाख तक जाती है आराम से। जी, ये भी था कि उनकी उनकी कंपनी के ही साड़ी गए थे, ऐसा भी कुछ था? हाँ हाँ हाँ, उनके कंपनी के भी साड़ीज गए हैं। और है जी उनका साड़ी का, तो लोगों को ये भी फेक लग रहा है। जी।
अभी जो गेम चल रहा है टोटल ओवरऑल, चूंकि आप बिग बॉस भी बहुत फॉलो कर रही हैं, तो आपके हिसाब से अगर हम जानना चाहें, अ, कौन हो सकता है टॉप थ्री जिसे आप टॉप थ्री में देख रही हैं? आई थिंक टॉप थ्री, गौरव, तान्या और फरहाना। जी। फरहाना की पर्सनालिटी को आप कैसे देखती हैं? मतलब जिस वे में उन्होंने पूरे सीजन सिर्फ उनकी जुबान ही नहीं चली है, उनके बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ हुआ है, प्लेट तोड़ा है, जिस पर तानिया खुद बहुत शॉक्ड हुई थी, राइट? कैसे गुजर देखती गई। हैं आप उनकी पर्सनालिटी या? थिंक ऐसा लोग बोलते हैं कि वो रियल है, बट मुझे ऐसा लगता है उनको ना मौका चाहिए होता है लड़ाई करने का। तो वो हर चीज में लड़ाई कहीं ना कहीं डाल देती हैं, क्योंकि लोगों को शायद उनकी लड़ाई बहुत पसंद आ रही है। तो लोगों को यही चाहिए, तो वो वही कर रही हैं। घर वाले भी कह बट रहे हैं कि मुझे मेकअप करने के बाद, घर वाले भी कहते हैं कि सुबह उठकर पहले नहा धो के पहले मेकअप करने के बाद लड़ाई करना शुरू करती हैं। एग्जैक्टली exactly, मतलब अगर आपकी ये स्ट्रैटेजी है लड़ाई करना, तो आई डोंट थिंक ये रियल गेम है। आप जैसे रियल हो वैसे दिखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ लड़ाई करने आए हो बिग बॉस में। बिग बॉस नहीं चाहता, बिग बॉस ऐसा थोड़ी बोलते कि बस लड़ाई 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 करो। मैंने उनको कभी, उनकी फ्रेंडशिप किसी से बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं रही है। वो सबसे लड़ाई करती रहती है, कभी प्लेट तोड़ती हैं, कभी कुछ कभी कुछ। या हाँ। सो तानिया, तानिया के बारे में अगर बात करें, तानिया के बारे में लोग बोल रहे हैं कि, बाहर भी बोल रहे हैं, घर में भी बोल रहे हैं कि बस ये सिर्फ एक तरह से, मतलब जो कहता है ना कि आध्यात्मिकता का एक दिखावा कर रही हैं, ये सिर्फ कैमरे के लिए हो रहा है। आपको भी लग रहा है ऐसा कुछ, तानिया ऐसी है? नहीं 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 नहीं, मेरे को आप एक बात बताओ। लोग दिखावा, अगर मैं दिखावे की बात करूँ, सब अपने कैमरे के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सब कैमरे के लिए ही कर रहे हैं, बिग बॉस में जो भी कर रहे हैं। बट वो स्पिरिचुअलिटी का दिखावा क्यों करेगा? मतलब वो इतना, उससे पहले भी कितने अच्छे अच्छे कंटेंट बनाती है, लोगों को इतना इंस्पायर कर रही हैं लोग। अगर कोई कंटेंट बना के इंस्टाग्राम पे डाल रहा है, दैट डजंट मीन कि वो दिखावा है। लोग कपड़े के को लेके भी ट्रोल कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे ब्लाउज पहन रही हैं, बट क्या वो स्पिरिचुअल है? तो कपड़ों से उसका लेना देना क्या है स्पिरिचुअलिटी का? आप भगवान को अब भावना से, दिल से मानते हो। तो जैसे अगर मैं भी कोई वेस्टर्न कपड़े पहन के बाहर जा रही हूँ, दैट डजंट मीन कि मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ। मैं स्पिरिचुअल हूँ, तो मेरे को नहीं लगता है कि ये सब दिखावा है। भगवान के लिए या कोई दिखावा नहीं करता, राइट? जब आप डिजाइन करती या जब उनके लिए कपड़े भेज रही थी, तब फैंस आपको किस तरह का मैसेज कर रहे थे या डीएम कर रहे थे वो कि? वो मुझे बहुत मैसेजेस करते रहते हैं कि दीदी अब आप उनको थोड़ा वेस्टर्न साड़ी पहनाओ, आप उनको थोड़ा वेस्टर्न लुक दो, फिनाले होगा तो आप उनको वेस्टर्न गाउन पहनाना। तो वो चाहते हैं कि मैं उनको कुछ वेस्टर्न वेस्टर्न कपड़े भेजूं, बट मैं जो उनका पर्सनल स्टाइल है वो दिमाग में रखते हुए मैं उनको इतना वेस्टर्न लुक में नहीं, अभी नहीं जाने देना चाहती, बिकॉज मैं उनसे मिली नहीं हूँ। जितना मैंने उन्हें इंस्टाग्राम पे देखा है, मुझे उनका टेस्ट पता है। बट जब मैं इन पर्सन मिलूंगी तब मुझे पता चलेगा। बट हाँ, फॉर अ चेंज मैंने वेस्टर्न, उनके फैन की डिमांड रख के मैंने उन्हें ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर का आउटफिट भेजा था, जो बहुत स्लीवलेस था। और लोगों ने बोला भी कि वो बहुत हॉट लग रही है, अच्छी लग रही है, तो लोगों को पसंद आया था, उनके शायद फैंस ने भी मैंने वो बहुत देखा, पसंद किया। जी शायद मैंने देखा था वो बॉटल ग्रीन कलर, आई थिंक वो कल राइट के एपिसोड में गया था। बट उसमें राइट एक राइट। बहुत ट्रोलिंग, उसमें एक थोड़ा वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें लोग बोल रहे हैं कि पल्लू किधर गया, समथिंग लाइक दैट, आप हाँ जिस वे राइट में राइट। उन्होंने स्टाइल किया था। सो उस पर क्या कहना चाहिए? वही वैसे ही आपने डिजाइन किया था कि या तानिया ने खुद वो स्टाइल नहीं नहीं, करके वो वैसा उसका पहना? ऐसे पट्टी था, बट उन्होंने अपनी तरफ से अपना स्टाइल किया है। बट वो अच्छी लग रही थी फॉर अ चेंज। अगर आप वेस्टर्न लुक क्रिएट कर रहे हो तो अच्छी बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है। मुझे तो वो बहुत हॉट लग रही थी। उन स्पेशली फैंस के भी मैसेज आए थे कि आपने फॉर अ चेंज अच्छा लुक क्रिएट किया। मैंने फैन की बात भी मानी, उनका दिल भी रख लिया, और वो लोग खुश भी हो गए। बस। जी। बट वो वीडियो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वायरल हो रहा है कि चूंकि वो राइट। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हैं, तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि पल्लू किधर गया। तो आप क्या कहोगे इस पे? नहीं, मैं यही कहूंगी, मैंने जैसे आपको अभी एग्जांपल दिया, अगर मैं क्लब जाऊंगी या मैं कोई इवेंट में जाऊंगी तो मैं उसके अकॉर्डिंग आउटफिट पहन के जाऊंगी, राइट? तो अगर मैं मंदिर जाऊंगी तो मैं वन पीस पहन के तो नहीं जाऊंगी साड़ी पहन के जाऊंगी या सूट पहन के जाऊंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी क्या वो कहीं मंदिर जा रही है? कहीं नहीं। फॉर अ चेंज उन्होंने पहना, कोई वल्गर तो नहीं लग रही थी, चीप तो नहीं लग रहा था, तो अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रही थी। फॉर अ चेंज लोगों ने इतने टाइम बाद उनको थोड़ा ऐसे आउटफिट में देखा तो लोग ऐसे शॉक्ड हो गए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। अब वो एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखने वाली हैं। आप उनको कैसे अब देख रहे हो कि आप उनके लिए कुछ मतलब जब वो बाहर आएंगी या बात होगी, उनको आप कैसे से मतलब डिजाइन करना चाहोगे, या उनके लिए कैसे आप स्टाइलिश करना चाहोगे? आप खुद मैं सोचते हो कुछ?
उनका पहले पर्सनल स्टाइल जानने की कोशिश करूंगी कि उन्हें क्या क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसकी पहले लिस्ट बनाऊंगी। फिर उसी से करके जो वो पहनती है उससे थोड़ा हट के कुछ मिक्स एंड मैच करके मैं थोड़ा उनका स्टाइल चेंज करना चाहूंगी ऑफ कोर्स। मतलब आप एक जी साड़ी जी को काफी तरीके से ड्रेप कर सकते हो, अलग अलग स्टाइल से करवाना चाहूंगी। जी। लास्टली, उनके भाई का क्या माइंड था जब वो आपसे मिलने आए थे? कितना प्रेशर, वो कितने प्रेशर में, क्योंकि हमने देखा वो कई सारे सपोर्टिंग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, लोगों से अपील भी कर रहे हैं, क्योंकि बहन घर में है। हम्म। तो उनका माइंड कैसा था, वो किस और क्या क्या उनके दिमाग में चल रहा था, अगर आप नहीं, कुछ आई विल बताना बी चाहें? वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं उनको बहुत टाइम से सपोर्ट कर रही हूँ। मैं और मम्मा भी वीडियोस बना रहे थे उनके लिए, तो उनको मम्मा को थैंक यू बोलना था, दैट्स व्हाई ही केम। और वो मम्मा से मिले, मुझसे मिले, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, वो थैंक यू बोलने आए थे स्पेशली। और बहुत अच्छे इंसान है, सब फैन से बात करते हैं, एंड आई थिंक आज के टाइम पे इतना कोई करता नहीं है किसी के लिए। तो मैं तो उनको बहुत मानती हूँ, और हमने बहुत देर आधा एक घंटा साथ में थे, तो हमने बहुत देर अच्छे से बात करी थी। जी। बहुत मजा आया था, मतलब अभी जैसे घर जैसे पे आप सब देख, भाई बहन बैठते हैं ना वैसे, ऐसे बात करी थी आधे घंटे के लिए। जैसे सोशल मीडिया पे जो तान्या को लेकर दोनों तरह की बात होती है, एक तरफ बहुत सपोर्ट भी हो रहा है, दूसरी तरफ बहुत ट्रोल होता है। अ, आप कैसे देखते हो, मतलब आपको कैसा लगता है कि ये क्या हो रहा है एंड ऑल? मेरे को कभी कभी बहुत ऐसे बुरा लगता है कि अगर कोई इंसान रो रहा है आप उसका भी मजाक उड़ा देते हो। वो लोगों को वो भी फेक लग रहा है। आप रोज साड़ी पहन रहे हो तो भी लोगों को है कि रोज रोज साड़ी पहनती है, लोग बोलते हैं आंटी लुक है, ये जो भी है। मुझे, और अगर वो किसी की केयर कर रही हैं या ज्यादा शो कर रही हैं तो भी लोगों को प्रॉब्लम है। तो अब मेरे को ऐसा लगता है आज के टाइम पे ना लोगों को अच्छे लोग डाइजेस्ट ही नहीं होते, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसे लोग बहुत कम है। तो मुझे ऐसा लगता है। बट शहबाज जब घर से बाहर निकल कर आए, उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए और ये कहा कि तानिया बहुत फेक है। मतलब उनका अपना बयान था कि तानिया मेरे को बहुत फेक लगी। आप कुछ कहना चाहोगे इस पे? वो उनकी थिंकिंग है, मुझे उनकी थिंकिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। मुझे पता है कैसी है, उनको पता है वो कैसी है। मेरे लिए एक लाइफ का मंत्र है, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड गिव योर 1000%। तो उनको पता है कैसी है, मुझे पता है। हम हर किसी को क्यों एक्सप्लेन करें, वो उनकी चॉइस, उनको नहीं पसंद नहीं पसंद, सिंपल। मेरा उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ना। हम चाहेंगे कि तानिया बाहर आए और आप उनके साथ फिर से उन्हें एक नया लुक दें और लोग उन्हें बहुत पसंद करें। थैंक यू सो मच, हम आपसे फिर से जल्दी। मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो थैंक यू मच, सो थैंक मच, यू, जल्दी जल्दी, थैंक यू, बाय। थैंक यू।